Hey guys, welcome to IBPS ASO Aspirant YouTube channel. How are you all? I hope you all guys are doing great in your life and in your studies also. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी IBPS ASO प्रीलिम्स एग्ज़ाम की मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आ सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मॉक टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक को पहले और कौन कौन से टॉपिक को बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि हम एक्चुअल एग्ज़ाम में स्टक नहीं होंगे और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, IBPS एसओ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम आपको चूजी होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई क्लैरिकल लेवल का एग्ज़ाम तो नहीं है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और ना ही हमें हर सेक्शन में टोटल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इस एग्ज़ाम में हमारा एक्यूरेसी पर मेन फोकस होना चाहिए, और इसके लिए हमें वही सेलेक्टेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जिन पे हमारा 100% कॉन्फिडेंस हो कि हम इनको कर लेंगे। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी को मैंने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिनको हम बेसिकली 3 राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं वे क्वेश्चन जिनको हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करना चाहिए, और ये वही क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे और जिन पर हमें 100% कॉन्फिडेंस होगा कि इन क्वेश्चन को हम कर ही लेंगे। सेकेंड पार्ट में हम उन क्वेश्चन को रखेंगे जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होंगे बट डुएबल होंगे, जिनको हम सेकेंड राउंड में ही अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हम उन क्वेश्चन को रखेंगे जो थोड़े से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, या हो सकता है कि हमारा इन पर स्टक होने के चांसेस ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, एक दो लेंदी लेवल के पजल जो हैं, या फिर कैसलेट डीआई, या फिर इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन। और लास्ट एंड फोर्थ पार्ट में हम उन क्वेश्चन को रखेंगे जिनको हमें बिल्कुल ही टच नहीं करना चाहिए, और ये वही क्वेश्चन रहेंगे जिन पे हमारा कमांड नहीं होता है, या जिनको हमने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया है, या फिर इन पे हमारा एक्यूरेसी नहीं होता है। तो आइए सेक्शन वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हमें पहले और कौन कौन से टॉपिक को हमें बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। शुरुआत करते हैं रीजनिंग सेक्शन से। गाइस, रीजनिंग सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये सारे के सारे टॉपिक आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब ऐसे टॉपिक जो थोड़ा इजी होते हैं, जिनको हम फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करना चाहिए, उनमें आते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, नॉर्मल या फिर कोडेड वाला, और कोडेड इनइक्वालिटी, सीलॉग, इसमें ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़। इनमें से कोई सा भी टॉपिक आपको दिखे, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। सेकेंड पार्ट में आपको ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज़ वाला, और एक दो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के सेट आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। ब्लड रिलेशन को मैंने सेकेंड पार्ट में इसलिए रखा है क्योंकि कई बार ब्लड रिलेशन आपको अच्छे से फंसा देता है, भले ही आप इसमें कितने कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। साथ साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग अगर चाइनीज़ वाली आ गई तो ये तो आपके लिए इजी होगा, लेकिन अगर मेंस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग आ गई तो इसको आप 2 मिनट टाइम दीजिएगा। अगर आपको ऐसा फील हो कि आप इसको डिकोड कर लेंगे तो आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा। साथ ही साथ सेकेंड राउंड में आपको एक दो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, और ये आप वही वाला क्वेश्चन करेंगे जिनमें आपको कॉन्फिडेंस हो और आपने इनको प्रैक्टिस भी किया हो। थर्ड पार्ट में आप इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और कुछ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही साथ मिसलेनियस के भी क्वेश्चन इसी पार्ट में आप कर सकते हैं। गाइस, प्री में इनपुट आउटपुट जो है बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये डुएबल ही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, तो इनको आपको थर्ड पार्ट में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। इसके बाद देखना है कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, और क्या जो बचे हुए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट हैं वो डुएबल हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप उन मिसलेनियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि लास्ट में हमारे पास 5 से 7 मिनट बचे रहते हैं, और हमारे पास एक दो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी रहते हैं। तो उस टाइम इन लेंदी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो उस टाइम आप इस मिसलेनियस के क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके टाइम का सही यूटिलाइजेशन करके 2 से 3 मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट पार्ट में हम रख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, और एक आध ऐसे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो दिखने में काफ़ी लेंदी हो, या जिन पे हमें कॉन्फिडेंस ना हो और हमें ऐसा फील हो कि हम इन पे स्टक हो सकते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर देना ही बेस्ट है। गाइस, हर किसी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सेम नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हों आपके भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हों। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट के हिसाब के बेस पे इनको अलग अलग पार्ट में रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन में आपको सबसे पहले इजी टॉपिक जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कोई सा भी टॉपिक आपको मिले तो सबसे पहले राउंड में आप इनको ही अटेम्प्ट कीजिएगा। सेकेंड राउंड में मिसिंग नंबर सीरीज और एक दो डीआई के सेट अटेम्प्ट करना चाहिए, और वहीं डीआई के सेट अटेम्प्ट करना चाहिए जो थोड़े ईजियर साइड पे हों। देन थर्ड राउंड में बचे हुए डीआई के सेट अटेम्प्ट करना चाहिए, साथ ही साथ 4 से 5 अर्थमेटिक के इजी लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, और उन्हीं अर्थमेटिक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए जिनका आपने पहले थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया हो। गाइस, कैसलेट डीआई को आपको थर्ड पार्ट में ही अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की क्वेश्चन होते हैं। पूरे के पूरे 8 से 10 लाइन पढ़ने के बाद ही आपको ये मालूम होता है कि आगे आपसे ये कैसलेट जो है बनेगा या फिर नहीं। तो कैसलेट को फर्स्ट या सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि आप इसको थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करें। लास्ट में अगर आपके पास 5 से 7 मिनट हों तो उस टाइम पे आप 4 से 5 इजी वाले अर्थमेटिक क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो गाइज, इंग्लिश में आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका सारा काम बिगड़ सकता है। तो इंग्लिश में आप सबसे पहले आरसी के जो कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं उनको पहले कीजिएगा, साथ ही साथ वर्ड रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, PQRS जो के पैटर्न पे जो रहती है, और इन अप्रोप्रिएट वर्ड मतलब स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन, तो इनको सबसे पहले राउंड में अटेम्प्ट कीजिएगा। सेकेंड पार्ट में सिंगल फिलर, मैच द कॉलम, एरर डिटेक्शन, कनेक्टर्स, इनको कीजिएगा, और थर्ड पार्ट में आरसी, पैराजंबल, एडियम एंड फ्रेश रिप्लेसमेंट, आप इनको कर सकते हैं। गाइस, इंग्लिश में पैराजंबल जो है वो काफ़ी ट्रिकी होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसका पहला पॉइंट जो है उसको फाइंड आउट करता हूँ और बाकी सारे क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ। तो आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। गाइस, क्वांट एंड रीजनिंग में कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो मैक्सिमम एस्पिरेंट के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो सकते हैं, बट इंग्लिश में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो इंग्लिश का सेक्शन है उसको मैंने अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो गाइज़, ये था मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं जिनका आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम या फिर एक्चुअल एग्ज़ाम में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट गाइज़, तीनों सेक्शन में आपका एक्यूरेसी पर मेन फोकस रहना चाहिए, तुक्का को अवॉइड कीजिएगा। सेकंड, किसी भी सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, खासकर रीजनिंग सेक्शन में, चाहे आपके सामने आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही क्यों ना आ जाए। होता यह है कि एग्जामिनर स्टूडेंट को ट्रैप में फंसाने के लिए कुछ इजी बट ट्रिकी क्वेश्चन लाइक ब्लड रिलेशन, स्मॉल टिकी पजल को फर्स्ट क्वेश्चन में रखता है, जिससे स्टूडेंट ट्रैप में फंसकर अपना 4 से 5 मिनट वेस्ट कर देते हैं। थर्ड, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में स्टक करते हैं तो तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, और अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो आप वापस आकर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फोर्थ गाइज, सारे क्वेश्चन को एक ही राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को आप 3 राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में सबसे ईजी वाले क्वेश्चन, सेकेंड राउंड में मॉडरेट बट डुएबल क्वेश्चन, थर्ड राउंड में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनका मॉक टेस्ट देते टाइम या फिर रियल एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।